बहुत सारे लड़कों के मन में, लड़कियों के मन में ये रहता है कि साइप्रस में रहने का कैसा होता है, अकोमोडेशन में हम कैसे रह रहे हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। सारे आपके क्वेश्चन जितने भी हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, सारे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। पूरा रेनोवेशन है भाई, नया नया पेंट हुआ है। हमें फ्रिज भी मिल रखा है। दो सामान तो वही है, बनाना कैसे है उसके लिए इंडक्शन है भाई हमारे पास। साइप्रस है, यहाँ पे आप जैसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा वैसे ही नहीं है, सेफ कंट्री है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, वेलकम है मेरी न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको मैं अकोमोडेशन बताऊंगा, जो होटल की स्टाफ की अकोमोडेशन है कैसी है। तो वैसा है कुछ होटल के अपार्टमेंट्स, यहाँ पे स्टाफ रहते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज मेरे रूम का टूर करा रहा हूँ मैं आपको। अभी तो जैसे अकोमोडेशन आपने देखा, यहाँ पे अभी है नहीं कोई भी, विंटर्स हैं। ये मेरी साइकिल यहाँ पे बाहर खड़ी की हुई है मैंने। तो ये रहा मेरा रूम नंबर 7 इज माई लकी नंबर। तो दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जैसे बहुत सारे लड़कों के मन में, लड़कियों के मन में ये रहता है कि साइप्रस में रहने का कैसा होता है। जैसे होटल किसी को सिलेक्ट करता है तो उसमें रहने का कैसा मिलता है, खाने का कहाँ मिलता है, सब कुछ ये रहता है मन में। तो इसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि कैसा रहता है। तो मैं आपको अपने रूम पे, जहाँ रमन और मैं रहते हैं, वहां ले जाता हूँ। और ये रूम हमारा है एंड यहाँ रमन जी है हमारे साथ। तो दोस्तों, ये है हमारा रमन जी। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो जैसे आशीष ने आपको बता ही दिया, आज हम अपने पूरा कमरे का बताएंगे कि अकोमोडेशन में हम कैसे रह रहे हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। सारे आपके क्वेश्चन जितने भी हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, सारे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आशीष जी, तो बता दीजिए हमारे तो रमन जी बता रहे हैं। तो रमन जी, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे करके बताएंगे। तो स्टार्टिंग में एंटर होते ही ये बाथरूम है, वॉशरूम है। बहुत अच्छा वॉशरूम मिल रखा है हमने, सारा सामान है, सारी फैसिलिटीज हैं, शावर वगैरह सब कुछ है। और टाइल लगे हुए हैं बाकायदा इसमें बाथरूम में। पूरा रेनोवेशन है भाई, नया नया पेंट हुआ है। मैंने आपको पेंट की भी वीडियो डाली थी, आप चैनल को आप वीडियो जरूर देखा करो भाई, आपको तभी सारी अपडेट्स मिलेंगी। आगे आओ। और ये हमारा छोटा सा किचन का सेटअप है, हमने बर्तन वगैरह रख रखे हैं। और ये हमें फ्रिज भी मिल रखा है दोस्तों। फ्रिज में हमने भर के सामान रखा हुआ है। वैसे तो दोस्तों खाने पीने का, हाँ जी दोस्तों, वैसे तो आजकल सर्दियों का मौसम है, पर हमने फ्रिज ऑन कर रखा है क्योंकि थोड़ी फ्रिज ऑन रहेगा तो कुछ चीजें खराब होने का डर नहीं रहता है। तो भाई हमने फ्रोजन वेजिटेबल सारा सामान रख रखा है। ये हमारा डीप फ्रीज है छोटा सा। तो क्योंकि रेनिंग सीजन है, अभी रेनिंग सीजन में क्या है, सब्जियां थोड़ी सी कम मिलती हैं, तो इसलिए हमने फ्रोजन वेजिटेबल्स रख रखे हैं। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। तो हमें भाई ये देखिए, राइस वगैरह, आटा वगैरह हमारे पास सब कुछ पड़ा है। सामान तो वही है, बनाना कैसे है उसके लिए इंडक्शन है भाई हमारे पास, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन है और ये बिजली से चलता है भाई। तो इसका भी गैस का कोई झंझट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है होटल की तरफ से। तो ये भी फैसिलिटीज है। तो ऐसा हमारा सेटअप है पूरे कमरे का, आप देख लीजिए। 3 बेड हैं, 3 लोग रहते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो 3 लोगों का 3 बेड है यहाँ पे मिल रखे। तो यहाँ पे प्रतिभा रहता है, अभी वो घर जा रखा है छुट्टी पे, अगले साल हम भी जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे आशीष रहता है और इस बेड पे मैं रहता हूँ। तो ऐसा सेटअप है। एक रूम में कईयों में 3 रहते हैं, कईयों में 4 रहते हैं। तो दोस्तों, ये है अलमारी। ये बेड बूड के बारे में तो बता ही दिया है रमन जी ने कि 3 बेड लगे हुए हैं। तो हम रमन जी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो रमन जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आप, जैसे ये रूम आपको मिल रखा है, तो आप इसके बारे में ये बताइए कि इसका कुछ चार्ज कटता है होटल की तरफ से कि नहीं कटता है। जी हाँ, आप होटल की तरफ से जब आपको कोई भी अकोमोडेशन मिलती है, उसकी रूम की अकोमोडेशन के जो है वो चार्जेस कट होते हैं। अकोमोडेशन के हो गए, मील के हो गए और सोशल इंश्योरेंस के हो गए। जब आपको पे स्लिप आपकी मिलेगी उसमें सारा मेंशन रहता है, लेकिन वो जेन्युइन चार्जेस होते हैं, इतना भी नहीं है। क्योंकि आप नॉर्मली बाहर ही आके रहना और जाओगे तो आपको
कम से कम 400 यूरो 500 यूरो इतना का आपको रूम मिलेगा, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन यहाँ पे चीपेस्ट है, तो बेस्ट रूम्स है, बहुत अच्छे रूम है हमारे पास। धन्यवाद रमन जी। तो मैं दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे कोई रहना नहीं चाहता, किसी को सेपरेट रहना पसंद होता है, तो मतलब वो अगर एचआर में जाके होटल में जाके ये बात करें कि हमें कहीं सेपरेट रहने के लिए दे दो, तो होटल दे देता है कि उसके लिए मना कर देता है? तो जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि हम शेयरिंग में रहते हैं, एक रूम में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। कई लोगों को पसंद नहीं होता है, उनको प्राइवेसी पसंद होती है, वो जाके एचआर डिपार्टमेंट में बात कर सकता है या उनसे मैनेजर से बात कर सकता है। वो उनको जो भी सैलरी से डिडक्शन होती है वो उनको पैसे दे देंगे और बाहर वो जाके कहीं भी रूम ले सकते हैं बाहर जाके। और हाँ, इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ भाई, अगर आप बाहर जाके रूम लेते हो तो वो होटल में उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। गारंटी इन द सेंस कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ कि हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, जो होटल का स्टाफ है जो काम करने आ रखा है, अगर तो वो होटल की अकोमोडेशन है तो थोड़ी सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज देनी है। बाहर आप रह रहे हो, वहां आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ कोई सी फैसिलिटीज नहीं है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी वहां पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो होटल की कोई उसमें आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी होटल की तरफ से। मेन क्वेश्चन ये है मतलब कि तो बेस्ट ये है आप होटल की अकोमोडेशन में सब फैसिलिटीज हैं, आपको एक नॉर्मल घर में रहती हैं उससे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। तो रमन जी धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो मैं आपसे नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके साइप्रस में किसी के कोई रिलेटिव रहते हैं, किसी का मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, कोई भी रहता है, तो मतलब वो अगर आए जाए अपने इससे रिलेटिव से मिलने के लिए, तो वो आ जा सकता है, उसके लिए होटल वाले कुछ मना मुना तो नहीं करते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होटल की अकोमोडेशन आपकी है, आपके पास सेपरेट की है आपके रूम की। दिन के टाइम में जैसे मर्जी आए, वो मिले जुले बैठे, आप खाओ पियो जो मर्जी करो। और रात के टाइम में यहाँ पे स्टे करेंगे, वो एक जहर सी आता है, एक सिविक सेंस होती है जो, तो क्योंकि 3 बंदे हैं ऑलरेडी रह रहे हैं, तो कोई दूसरा बंदा कंप्लेंट कर दे या कुछ ऐसा है, तो दिन में जैसे मर्जी आप मिलो जुलो, आपको कोई नहीं पसंद, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा भाई क्यों आया मिलने, तो मिलने जुलने के लिए वो आ सकते हैं। धन्यवाद रमन जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था रमन जी कि जैसे ये साफ सफाई जो रूम में करते हैं, तो होटल की तरफ से होती है कि आप लोग अपने आप करते हैं? ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को जरा। जी नहीं, तो ये साफ सफाई है होटल की तरफ से नहीं रहती है, हम खुद करते हैं भाई। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, तो यहाँ पे भी हम अपने रूम को साफ रखते हैं। हम जैसे 3 बंदे रहते हैं रूम में, अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से, जैसे किसी की होटल में मॉर्निंग की शिफ्ट है, आफ्टरनून की शिफ्ट है, जिसको जिसको जो टाइम मिलता है वो रूम को क्लीन कर देता है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह बेसिक। हम सब अपना अपने अपने रूम को साफ रखते हैं, क्योंकि साफ नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, तो हमारा अपनी तरफ से रहता है, होटल की तरफ से उसमें कुछ नहीं है। तो रमन जी लास्ट क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे मतलब आपको ये एकोमोडेशन मिल रखा है, रहने का मिल रखा है, तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा चीज तो नहीं है खतरा लड़कियों के लिए? जैसे कि लड़कियां हैं, अब लड़कियां डरती है आने में, भारत से या बांग्लादेश से कहीं से आने में डरती है कि कैसे रहेंगे क्या रहेंगे, तो उस बारे में जानकारी दीजिए कि वो लड़कियों के लिए सेपरेट है, लड़कों के लिए सेपरेट है, कि कुछ चोरी चकारी जैसे कुछ होता है, तो वो चीजें तो नहीं है यहाँ पे? जी नहीं आशीष जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था ये वाला, हाँ जी। क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स थी, वो भी आना चाहती हैं, कि क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि यहाँ पे सेफ है या नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल सेफ है, हाँ क्योंकि जी। यहाँ पे लड़कों की अकोमोडेशन है वो सेपरेट है, लड़कियों की अकोमोडेशन सेपरेट है। सारे मतलब कि मिलजुल के रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई परेशान करने वाली दिक्कत है, चोरी वाली दिक्कत है, क्योंकि जब भी आप रूम के जाओगे लॉक करके जाओगे। आपके जो रूम कलीग्स हैं वो अच्छे हैं, आपके होटल में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो बिल्कुल सेफ है, एक दूसरे के साथ ही मिलजुल के रहते हैं, एक ही साथ अकोमोडेशन है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों की अकोमोडेशन बिल्कुल अलग से दे रखी है, लड़कों की अकोमोडेशन बिल्कुल अलग से दे रखी है, वहां पे कोई रह नहीं रहा है, लड़कियों पे कोई नजर नहीं रख रहा है, तो सेफ है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी सेफ है भाई। तो आपका ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे साइप्रस है, यहाँ पे आप जैसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा वैसे ही नहीं है, सेफ कंट्री है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं साइप्रस में वर्क वीजा पे या स्टूडेंट वीजा पे।
तो बिल्कुल सेफ है। तो रमन जी हमारे धन्यवाद ये बताने के लिए। तो हमारे दर्शकों को जरा ये बता दीजिए, जैसे अगर किसी की सडनली तबीयत खराब हो जाए, किसी स्टाफ की कुछ हो जाए, तो उसके तरफ से, होटल की तरफ से कुछ फैसिलिटी है कि मतलब उसको खुद ही जाना पड़ेगा स्टाफ को, कि होटल उसके लिए कुछ कर सकता है? तो ये जानकारी दे दीजिए। तो जैसे मैंने अपने जैसे रूम का क्वेश्चन पूछा था कि हाँ कि पैसे कटते हैं या नहीं कटते, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकोमोडेशन, मील के और सोशल इंश्योरेंस का जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके पैसे कटते हैं। आप जैसे ही रिपोर्ट करोगे कि हाँ कि आपको वीकनेस है, कोई आपको सिकनेस है, कोई भी आप बताते हो HR डिपार्टमेंट में, जो होटल की गाड़ी आएगी वो आपको जो यहाँ का हेल्थ सेंटर है वहां पे लेके जाएंगे। आपको वहां पे डॉक्टर वगैरह चेकअप करेगा और उसके बाद जो आपको टैक्सी लेके जा रखी है वो आपको वापस यहाँ पे छोड़ेंगे भी। आप होटल की, जब आप हॉस्पिटल जाओगे हेल्थ सेंटर में, वो आपको एक स्लिप दे देंगे बना के, आप वो होटल में डिपॉजिट करोगे तो आपको उस दिन की जो 1-2-3 की दिन की जितनी भी आपको बेड रेस्ट दे रखी है उसके भी आपको पैसे मिलते हैं और आपका कोई भी एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं होता किसी भी मेडिसिन का। तो धन्यवाद रमन जी। जैसे कि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो आप शॉर्टकट तरीके से थोड़ी अपनी बालकोनी जो भी है वो तो दिखा दीजिए। हमारे तो एसी, हमें एसी भी मिल रखा है, एसी हीटर है, सब कुछ है। जी। तो ये हमारी बालकनी है। तो अभी बारिश का टाइम है तो बालकनी इसलिए हमने बंद रखी थी। ये हमारा स्विमिंग पूल है, अभी फंक्शन नहीं है अब क्योंकि बारिश की वजह से आजकल बंद कर रखा है। आजकल बंद कर रखा है हमने जी। और ये बाकी जो अपार्टमेंट हैं रमन जी, तो ये लड़कियां रहती होंगी, इनमें लड़के स्टाफ रहता होगा जैसे होटल का? होटल का स्टाफ है, इसमें कुछ रूम है उनमें लड़कियां रहती हैं, कुछ रूम में लड़के रहते हैं। ऐसा भी नहीं है क्योंकि ज्यादातर लड़कियां, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, इसीलिए ज्यादा परेशान होती हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों सबको एक साथ रूम में, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक लड़के सेपरेट है, लड़कियां सेपरेट है। बहुत अच्छी अकोमोडेशन है, इन्वायरमेंट अच्छा है, आप बहुत पसंद करोगे साइप्रस को। तो धन्यवाद रमन जी। और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो वो भी बता दीजिए। तो बाकी कुछ नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करो, सब्सक्राइब करो, आपको हर एक टॉपिक के वीडियो मिल जाएगी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट करना वीडियो के नीचे, मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा। आप जिस टॉपिक पे चाहोगे उस पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगी हो। तब के लिए वीडियो लियो। जय हिंद। जुड़े रहिए, कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को टॉपिक मिले कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए।